हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले अभी बज रहे हैं रात के 12 और ये वीडियो लेक्चर शूट हो रहा है। स्टार्ट करने जा रहे हैं कि फंक्शन क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने रिलेशन चीज कंप्लीट कर दी। क्या चीज होता है रिलेशन, कितने टाइप के, मेन चीज उसमें क्या था, कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस। यहाँ पर भी फंक्शंस हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं क्लास 11th में, और यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, फंक्शंस हमारे पास जो भी आएगा वो हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर। पहले उससे पहले मैं एक थोड़ा सा आपको पीछे का समराइज करा देता हूँ कि फंक्शन होता क्या था। ठीक है, सो दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल लॉस्ट इन विज्ञान और गणित एंड माय नेम इज गौरव सिंह। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन होता क्या है? देखो, फंक्शन क्या होता है कि कोई रिलेशन ही एक फंक्शन बन जाएगा, बस कुछ शर्तें पालन कर ले। एक रिलेशन ही एक फंक्शन बन जाता है, बस वो कुछ शर्तों का पालन करे। देखते हैं वो शर्तें कौन कौन सी होती हैं। तो देखो मैं ये क्या लिखा है, फंक्शन क्या है? अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन है जो ए से बी में इज सेड टू बी फंक्शन। एक फंक्शन कहा जा सकता है इफ डोमेन ऑफ एफ इज ए। जो भी हमारे पास फंक्शन बनेगा वहां पर जो भी डोमेन होगा वो पूरा का पूरा डोमेन क्या हो? ए हो। अरे ए टू बी में मैं बोल रहा हूँ ए से बी में रिलेशन है। ये फंक्शन तभी हो सकता है जब पूरा का पूरा ए, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब के सब आ जाए। डोमेन जानते हो? अरे ए में जितने भी एलिमेंट होते हैं वही तो डोमेन कहलाते हैं, डोमेन। ठीक है, तो सबके सब एलिमेंट क्या हो जाए? फंक्शन बी के साथ रिलेट करें, यानी ए बी में अपनी इमेज बनाए और सबके सब एलिमेंट क्या बना दे? अपनी इमेज बनाए। तो हम बोलेंगे डोमेन ऑफ एफ इज ए का पूरा पूरा डोमेन होना चाहिए एफ के अंदर, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। अभी ए की कंडीशन हुई है, अभी और भी है, यानी अभी ए की कंडीशन पूरी होगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन होने के लिए 3 कंडीशनें पूरी होनी चाहिए। देखते हैं दूसरी क्या होती है। दूसरी देख लो, समझ लो। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली एफ रिलेटेड टू बी। ये भी सेम चीज है कि जो भी ए के अंदर एलिमेंट होंगे वो हर कोई अपनी इमेज बी के साथ बना दे। जो भी एलिमेंट ए का होगा वो यूनिकली फंक्शन जो रिलेट करेगा वो बी के साथ करेगा, यानी ए का हर एक एलिमेंट बी के साथ अपनी इमेज बनाए। ए का हर एलिमेंट बी के साथ अपनी इमेज बनाए, कोई भी खाली ना रहे। यानी कुल मिला के पहला वाला और दूसरा वाला एक ही जैसे हैं। ये बोल रहा है कि पूरा का पूरा ए आ जाए, ए के अंदर जितने भी, यानी पूरा डोमेन, जो हमारा डोमेन होता क्या, ए के अंदर जो भी एलिमेंट जो बी के साथ रिलेट कर रहे हैं वही तो डोमेन होता है। अब ये बोल रहा है कि पूरा का पूरा डोमेन आ जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी तो यही बोल रहा है। दूसरा पॉइंट भी तो कह रहा है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के साथ अपनी इमेज बनाए। इसका मतलब वो कहना यही चाहता है कि डोमेन। तो पहला दूसरा सिमिलर जैसे ही है। ठीक है, तीसरी की बात करते हैं। नो टू और मोर देन टू एलिमेंट ऑफ बी हैज एन एलिमेंट एज प्री इमेज इन ए। समझो क्या बोल रहा है, ए और बी, ए की बी के साथ इमेज बने हर एक एलिमेंट की, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि ए की इमेज 2 बन जाए बी के अंदर। एग्जांपल समझो, ये इमेज और पी इमेज क्या होता है। ये रहा ए, ठीक है, मैपिंग से समझते हैं। ये रहा बी। मान लिया कि इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं, 4 एलिमेंट हैं इसके अंदर। इसके अंदर 3 ही एलिमेंट हैं, इसके अंदर 4। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए की इमेज इससे दिखाई, दूसरे वाले की इससे दिखाई, तीसरे वाले की ये, और तीसरे वाले की इसी से। यानी देखो, ये जो थर्ड पॉइंट है वो अपनी इमेज यहाँ के 2 पॉइंट से दिखा रहा है, यहाँ के 2 पॉइंट से दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए 3 शर्तें जरूरी होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि पूरा का पूरा ए डोमेन फंक्शन के अंदर हो। दूसरी बात कि जो भी ए के अंदर एलिमेंट होंगे वो बी में अपनी प्री इमेज बनाए। तीसरा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट बोलता है कि
ए के जितने भी एलिमेंट हैं, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के साथ इमेज तो बनाए, लेकिन ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो अपनी इमेज को 2 बार दिखा दे। एक ही इमेज दिखाए, एक ही इमेज दिखाए। तो मैं बोल रहा हूं कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि यहां पर 2 पॉइंट आ जाए, तो ये वाला पॉइंट भी इस पॉइंट के साथ इमेज दिखा रहा है और ये वाला भी। ठीक, तो ये वाला पॉइंट भी इसके साथ दिखा रहा है इमेज, ये वाला भी इसके साथ दिखा रहा है, तो बी के साथ हो सकता है, यानी बी की प्री इमेज 2 हो सकती है, 2 या 3 4 5 जितने भी होंगे। बी की प्री इमेज 2 या मोर देन 2, बट ए की इमेज बी में केवल और केवल 1 होनी चाहिए, केवल और केवल 1 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो फंक्शन समझ में आया। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के पास कभी भी एक फंक्शन जो रिलेशन है वो एक फंक्शन बन सकता है अगर वो 3 शर्तों का पालन करे। आई होप कि ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। तो हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास 3 टाइप के फंक्शंस होते हैं। एक होता है 1-1 फंक्शन, दूसरा होता है ऑन टू फंक्शन, तीसरा होता है इनटू फंक्शन। जो हमारे सिलेबस में है वहां पर 2 टाइप के फंक्शंस के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला होगा 1-1, दूसरा होगा ऑन टू। ठीक है। इसे हम हिंदी में एकक फलन बोलते हैं, और इसको तुम्हारा जो ये आंतरिक ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, देख लेना उसको। तो ऑन टू फंक्शन, तो 2 टाइप के फंक्शन हमारे सिलेबस में है बेसिकली। बात करते हैं कि 1-1 फंक्शन क्या होता है। देखो 1-1 फंक्शन तो समझ गया कि फंक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं कि जो 1-1 फंक्शन होता है वो क्या होता है, इसी के पार्ट है। ठीक है, यानी इसका मतलब फंक्शन से रिलेटेड जो भी हमारे पास बनेगा वो एक स्पेशल कंडीशन जब लगेगी तब वो इस टाइप के फंक्शंस बन जाएंगे। ठीक, तो क्या है 1-1 फंक्शन कब बनेगा? अ फंक्शन f such that a related to b, a से b में उसकी वो इमेज बनेगी, is 1-1 if for any fx1 is equal to fx2, that implies that कि x1 और x2 equal। अच्छा, ये चीजें समझने के लिए पहले देखो ये समझ लो कि अगर कोई फंक्शन है तो हम उसको कुछ इस टाइप से रिलेट करते हैं। ठीक है, ये फंक्शन सच दैट a से b की ओर भाग रहा है रिलेशन, ये हम कुछ इस टाइप से इसको रिलेट करते हैं। अच्छा, और देखो अगर कहीं पर लिखा है कि f a इज इक्वल टू b, जहां पर a बिलोंग कर रहा है आपका सेट a से और b बिलोंग कर रहा है कोई b एलिमेंट है जो कि सेट b का है, तो ये जो b है ये इमेज ऑफ a है। अरे ये तो होता है, ये अगर a है ये b है, तो b में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एक ही इमेज होता है। ठीक है, और a क्या है? a इज द प्री इमेज ऑफ b, ये है प्री इमेज ऑफ b। ठीक है, ये प्री इमेज है b की। बहुत अच्छी बात। अब बात करते हैं कि 1-1 फंक्शन क्या देता है। देखो वही चीज है कि एक फंक्शन जैसे हम f such that a related to b इस टाइप से लिख सकते हैं, वो भी हमने लिख के दिया है, आपको बता दिए। तो वही लिखा है इज 1-1। वो 1-1 तभी हो सकता है जब fx1 कोई हमारे पास fx1 क्या है? fx1 है प्री इमेज ऑफ b। ऐसे ही fx2 क्या है? किसी की प्री इमेज है। ठीक है, वो कब इक्वल हो जाए x1 और x2 के, ऐसा जब हम लिख सकते हैं अगर उसको x1 क्या है? प्री इमेज ऑफ कोई दूसरा b होगा उसकी, और ये x2 क्या है? b के प्री इमेज है। तो ये जब x1 और x2 के टर्म्स में ऐसे लिखे जा सकते हैं तो 1-1 फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आएगा एग्जांपल जब देंगे। अच्छा, ऐसे ही ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू क्या कहता है? फंक्शन f ये इज सेड टू बी ऑन टू जब बड़ा ही सिंपल सा है कि रेंज और डोमेन कोडोमेन इक्वल हो जाए, रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए। समझ में आ रहा है? अरे इसका ठीक, इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, इसको एग्जांपल के तरीके से समझ लो। ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा कि अगर यहाँ पर कोई x1 x2 एलिमेंट है तो ये इधर के पॉइंट से सिंगल कनेक्ट होंगे ऐसे।
समझ में? ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से कोई और दूसरा एलिमेंट यहाँ चला गया, सिंगल सिंगल दिखेंगे, ठीक है, जो रिलेटेड होंगे वो सिंगल सिंगल। नाम भी 1 1 है, एक का एक के साथ कनेक्शन कैसा होगा, एक का एक के साथ तो 1 1। ऐसे ऑन टू की बात करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने बोला रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो जाते हैं तो कोडोमेन क्या होता है, बी के अंदर जो एक ही इमेज बन रही है वही कोडोमेन कहलाता है। जैसे 1 2 3 यहाँ पर 3 कोडोमेन है, तो मैं बोल रहा हूँ कि कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए, यानी ये ए है ये बी है, ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये 1 2, ठीक है। तो ये मैंने इसकी इमेज बनाई, इसके बाद ये इमेज बनाई और ये, ठीक है। अच्छा ये 1 1 है क्या, ये अभी 1 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका इमेज ये दे रहा है और इसी का इमेज यही दे रहा है, तो यानी 1 1 नहीं है। तो एक का एक के साथ नहीं हो रहा है, एक का दो, जो इमेज बन रही है 2 का बना दी है एक, ठीक है, तो ये 1 1 नहीं है। अच्छा ठीक है, रेंज और कोडोमेन, तो इसकी रेंज क्या देखो, रेंज ए से बी की और ये 2 है ना रेंज, और कोडोमेन क्या इसी के अंदर के। अगर मैं एक पॉइंट एक्स्ट्रा और बना देता तो अभी भी तो रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो ऑन टू तभी होगा जब रेंज और कोडोमेन इक्वल होता है, ठीक है, कोई और। अच्छा इनटू को समझ लो, इनटू होता क्या है, इनटू बहुत ही इजी सा हो जाएगा, ठीक। रेंज और कोडोमेन समझ में आ गया, ये पॉइंट भी बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो रेंज कितनी है, 2 ही है, और कोडोमेन भी। अगर मैं यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा बना देता हूँ, तो देखो रेंज तो अभी 2 है, रेंज तो 2 ही है, लेकिन अभी जो कोडोमेन है बी के अंदर क्या है, जितने भी एलिमेंट वही तो कोडोमेन होते हैं, तो जो कोडोमेन बन रहा है हमारे पास वो ज्यादा आ गए, तो यानी ये तब ऑन टू नहीं होके इनटू हो जाएगा, समझ में आया। इनटू कब होगा, जब ऑन टू नहीं है तो इनटू है। ऑन टू क्या कहता है कि जो रेंज है और कोडोमेन है वो इक्वल होनी चाहिए, तो रेंज हमारे पास 2 पॉइंट है और कोडोमेन इसके अंदर 2 ही है। एलिमेंट क्या होता है, बी के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं वही तो कोडोमेन होते हैं, ठीक हो गया, तो 2 2 हो गई। अच्छा 1 पॉइंट या 2 पॉइंट अगर मैंने एक्स्ट्रा बना दिए तो इसका मतलब रेंज और कोडोमेन अलग होगा, तो रेंज और कोडोमेन जब भी अलग हो जाएंगे तो वो इनटू फंक्शन हो जाएगा, समझ में आया, इजी सा था, समझ में आया। अब लेते हैं आपकी एक्सरसाइज का एक एग्जांपल, जिससे आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन है आपकी बुक का पहला ही क्वेश्चन लिया मैंने एग्जांपल के तौर पर, जहाँ पर बोल रखा है कि जो हमारे पास एफ एक्स है इक्वल टू 1/x है, और जो हमारे फंक्शन बन रहा है तो इस टाइप से है कि आर का रिलेशन आर स्टार का रिलेशन आर स्टार के साथ है। यहाँ पर आर स्टार की बात समझ लें, आर यहाँ पर क्या है, एक रियल नंबर है, लेकिन आर स्टार लगने की वजह से यहाँ पर रियल नंबर में सब कुछ तो आएगा लेकिन 0 नहीं आएगा। रियल नंबर में सब कुछ तो आएगा बट 0 नहीं आएगा, तो यानी सारी चीजें होंगी बट 0 नहीं होगा, ठीक है, सारी चीजें होंगी बट 0 नहीं होगा। तो यानी कुछ इस टाइप से है, ये आर स्टार आपके पास, दूसरा भी आर स्टार, ये भी आर स्टार। तो यहां से हमें देखना है कि यहाँ पर जो भी हमारे पास फंक्शंस दिया है, ये जो भी फंक्शन हमारे पास दिया है इस टाइप से, ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है, 1 1 या ऑन टू है या नहीं है, ठीक है, एकक फलन है या और तुम्हारा अच्छादक फलन है, ठीक है, तो दोनों चीजें हमें चेक करनी है, ठीक है। देखो 1 1 के लिए देखते हैं, तो 1 1 के लिए क्या होता है बताओ। 1 1 के लिए होता है कि सबका जो इमेज बन रहा है सिंगल सिंगल, एक का एक के साथ, एक का एक के साथ, ठीक है। मान लिया, क्या मान लिया कि माना कि f लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है, लेट करा। अच्छा देखो f(x) की वैल्यू क्या है 1/x, तो f(x1) की क्या होगी 1/x1 हो जाएगी। ऐसे ही f(x2) क्या होगी 1/x2 हो जाएगी। ये देखो रिवर्स हो जाएंगे, तो ये x1 इज इक्वल टू x2, ये तो कंडीशन है। अरे ये तो कंडीशन होती है 1 1 होने के लिए, तो 1 1 अगर है, अगर वो 1 1 है तो ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) अगर है तो x1 और x2 आपस में इक्वल हो जाए,
तो सही बात है। तो यानी 1 1 तो है, समझ में आया ना, एक का एक के साथ हो रहा है। ठीक, वैसे भी समझ सकते हो यार, रियल नंबर्स हैं तो यहाँ पर जो भी रियल नंबर हमारे पास होगा वो इधर वाले किसी न किसी के साथ कनेक्ट होता रहेगा। ठीक है, तो यानी 1 1 है। आगे बढ़ते हैं कि ऑन टू है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं। देखो ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए था, ऑन टू होने के लिए जितनी भी रेंज है उतना ही डोमेन होना है। जितनी भी आपके पास जो रेंज दी है उतनी ही डोमेन होनी है। देखते हैं क्या बनता है नहीं, जो भी सॉरी कोडोमेन, सॉरी कोडोमेन होना चाहिए। रेंज जितनी है उतनी ही कोडोमेन ऑन टू के लिए। देखते हैं। अच्छा देखो, जो भी हमारे पास ये फंक्शन दिया है वहां पर देखो, क्या जितने भी यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर्स होंगे, जितने भी रियल नंबर्स होंगे, क्या उनकी यहाँ पर इमेज नहीं बन रही होगी बी में, हर जगह पर बन रही होगी। अरे जितने भी होंगे सबकी इमेज तो बनी रही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही के साथ जुड़ गया हो, लेकिन सबकी बन रही होगी, रियल नंबर्स है ना। तो एक पर्टिकुलर कंडीशंस में जो भी कि सबकी इमेज बन रही है, तो यानी हम बोल सकते हैं कि हाँ ऑन टू भी है। ठीक है। अच्छा देखो क्या होगा, कभी कभी क्या होगा कि आपके पास ये सब के सब जो भी पॉइंट दिए हैं तो आप बोल रहे हैं 1 1 भी है। कोई दूसरा आपसे बोलेगा अरे यहाँ पे तो रेंज भी इक्वल है और कोडोमेन भी इक्वल है, तो यानी कि ये ऑन टू भी है। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं जहां पर दोनों के दोनों अप्लाई हो जाते हैं तो वो 1 1 ऑन टू फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, इन्हीं दो फंक्शंस को मिला के ये बनाया गया है। ऐसे 1 1 इंटू भी हो जाता है, 1 1 इंटू हो जाता है। दो और होते हैं हमारे उसमें 1 1 ऑन टू 1 1 इंटू। तो वो क्या होता है कि जब एक ही फंक्शन में दो चीजें अप्लाई हो जा रही हैं, 1 1 भी हो जा रहा है, ऑन टू भी हो जा रहा है, तो ऐसे फंक्शंस को 1 1 ऑन टू कहलाता है। ठीक है, तो ये भी ऑन टू भी होगा। क्लियर हो गया, समझ में आया? ठीक है, तो आज के जो वीडियो लेक्चर है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 पूरी फिनिश कराई जाएगी। हमारा जो ये लेक्चर था यहाँ पर खाली इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है, किसका, फंक्शंस का। तो मन लगा के पढ़ते रहिए। एंड आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।